नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि समूचे भारत पर कैसा मौसम रहने वाला है। आने वाला फरवरी माह का पहला सप्ताह है वो बरसात लेकर आ रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, कुछ मैदानों में, कुछ ऐसा लग रहा है कि दक्षिणी भारत के ऊपर भी बरसात हो सकती है। लेकिन वेदर मॉडल भी जता रहे हैं कि इन पूर्वी इलाकों में भी बरसात की संभावनाएं आने वाले दिनों में बनने वाली है, जो ये जेप्स वेदर मॉडल बता रहा है। 29 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पहाड़ों के ऊपर होगा और मैदानों में यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों के ऊपर, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इलाका है, जहाँ पर न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा 29 जनवरी को। और 29 जनवरी के बाद में 30 जनवरी से कुछ पंजाब में बरसात की गतिविधियां शुरू होगी ऐसा लग रहा है। लेकिन राजस्थान में अभी बरसात की संभावनाएं कम ही नजर आ रही है। 29 जनवरी से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तो कम ही संभावना है, लेकिन सर्कुलेशन मजबूत बनेगा, पूर्वी हवाएं चलेगी तो बादल छा सकते हैं ऐसा लग रहा है। बादल छाएंगे तो रात्रि का तापमान बढ़ जाएगा और दिन का तापमान थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, दिन का भी बढ़ने की संभावना है। गर्मी जैसा एहसास होने लगेगा। अभी उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब लगभग ठंडी हवाएं, शीतलहर चल रही है। लगभग कहूँगे कई इलाकों में पाला भी जम रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये पाला खराब भी कर रहा है, नुकसान भी कर रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है और इन इलाकों में भी अभी मौसम लगभग शुष्क ही रहने की संभावना है। कब तक मौसम शुष्क रहेगा, विशेष तौर से मैं आपको बताऊं तो आज 25 जनवरी है, आज भी मौसम शुष्क रहेगा। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तब भी लगभग समूचे भारत के ऊपर मौसम लगभग साफ और शुष्क रहेगा। 27 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 28 जनवरी तक मौसम लगभग समूचे भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 29 जनवरी से मौसम में बदलाव होगा। यहाँ पर पहाड़ों से बदलाव होगा, फिर धीरे धीरे मैदानों की तरफ बरसात बढ़ेगी, फिर दक्षिणी भारत में बदलाव देखने को मिलेगा 1 फरवरी के आसपास या फिर 31 जनवरी के आसपास। तो यहाँ से बदलाव होगा और शायद ऐसा लग रहा है कि दक्षिण पूर्वी भारत में बरसात की संभावना बढ़ सकती है या बनेगी संभावना, आपको मैं बताता हूँ। चलिए जानते हैं कैसा मौसम रहेगा। और जो 29 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसका प्रभाव तो विशेष तौर से पहाड़ों के ऊपर ही रहने की संभावना ज़्यादा है। गिलगित हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाके हो गए, यहाँ पर ही बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। उत्तराखंड में 29 जनवरी को शायद बरसात की संभावना, स्नोफॉल की संभावना कम रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ जाएगा। गर्मी जैसा एहसास कई भागों पर देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि सर्दी चली गई या गर्मी आ गई, लेकिन ऐसा लगभग 1-2 दिन ही होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर बरसात की संभावना भी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन के ऊपर देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद है। और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में भी 29 जनवरी से ही मौसम में बदलाव हो रहा है। केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना बन रही है। फिर ये बरसात दक्षिणी भारत के कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। लगभग कहूँ तो 31 जनवरी से शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। फिर ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिमी बंगाल की तरफ भी बढ़ने की संभावना है, जो कि 1-2 फरवरी के समय देखने को मिल सकती है। मौसम की बात करते चलें तो मध्य प्रदेश में विशेष तौर से 29 जनवरी को शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम, महाराष्ट्र में भी लगभग शुष्क मौसम। 31 जनवरी तक यहाँ पर इन तीनों राज्यों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ज़्यादा मौसम में बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन तापमान जरूर बढ़ेगा 29 जनवरी के बाद में या फिर 29 जनवरी से। ये है 30 जनवरी का फोरकास्ट। इसमें देखिएगा केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर दक्षिणी भागों में बरसात बढ़ रही है और ये धीरे धीरे बरसात का स्पेल ऐसे लग रहा है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिमी बंगाल की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन ये स्पेल दक्षिणी भारत में ज़्यादा रहेगा। 30 जनवरी को संभावना केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ पर रहेगी। और 31 जनवरी से फिर थोड़ा सा और बरसात की एक्टिविटियाँ आगे बढ़ेगी। और इसी प्रकार से देखिएगा तो मौसम बदला है उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ भी। पश्चिमी विक्षोभ का असर ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलने लगेगा, जो कि पहाड़ी इलाकों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावना बन सकती है, ऐसे लग रहा है। और उत्तराखंड के उत्तरी भागों के ऊपर भी स्नोफॉल की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि 30 जनवरी के समय। पंजाब में भी थोड़ा उत्तरी भागों के ऊपर मौसम बदल सकता है। राजस्थान के लगभग कहूँ तो मौसम तो शुष्क रहेगा। हरियाणा में मौसम लगभग शुष्क रह सकता है और आने वाले दिनों में ये फोरकास्ट चेंज भी होगा, तो उसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यूनतम तापमान इन इलाकों में बढ़ा रहेगा। रात्रि का तापमान बढ़ जाएगा और दिन का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और चटक धूप खिलेगी और धूप के साथ साथ में आपको ऐसे लगेगा जैसे गर्मी का एहसास बढ़ जाएगा, तो ऐसे लगेगा गर्मी शुरू हो गई है, सर्दी चली गई है। लेकिन
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा ना, पश्चिमी विक्षोभ काफी लंबा पश्चिमी विक्षोभ है, ये कहूँ तो लगभग एक एक के साथ में 3 पश्चिमी विक्षोभ है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएंगे, फिर उत्तरी हवाएं चलेगी, फिर ठंडी हवाएं चलेगी, ऐसा लग रहा है। पूर्वी भारत में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है, और पूर्वी भारत में मौसम विशेष तौर से बदलेगा, फरवरी माह में बदलने की संभावना दिख रही है। यह देखिएगा, ये 31 जनवरी का फोरकास्ट है। इसमें दक्षिणी भारत और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कर्नाटक तक बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश तक बरसात देखने को मिल रही है। ये वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहे हैं। तो इस बारिश के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता यहाँ के लिए, लेकिन दक्षिणी भारत की बरसात देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावना बनी रहेगी। महाराष्ट्र में भी कुछ भागों पर हल्की बरसात रहेगी, और पहाड़ों के ऊपर आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ भी काफी ज्यादा सक्रिय होगा। तो इसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल ज्यादातर इलाकों में होगा। पंजाब में भी मौसम बदलेगा। पंजाब के उत्तर पूर्वी इलाकों में, हरियाणा के उत्तरी में इलाकों में बरसात की संभावना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। और यहाँ पर सर्कुलेशन होगा, तो उसके प्रभाव से लग रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। अभी कुछ कह नहीं सकते। राजस्थान के ऊपर भी बूंदाबांदी हो सकती है आने वाले दिनों में। जब ये काफी समीप WD पहुंच जाएगा, तो उससे मैं पूर्वानुमान आने वाले दिनों में लगा पाऊंगा। लेकिन अभी तो ये संभावना ही है या पूर्वानुमान है। तो इसमें उत्तर पूर्वी पंजाब और उत्तरी हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ तक बरसात दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये 1 फरवरी का फोरकास्ट, इसमें देखिएगा तो यहाँ से बरसात यहाँ तक दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एंटी साइक्लोन बनेगा, और यहाँ से पश्चिमी हवाएं आएंगी, और यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन बनेगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से बरसात की संभावना भी बन सकती है शायद। लेकिन आने वाले दिनों में ये फोरकास्ट चेंज होगा, और उत्तर भारत की तरफ आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, तो शायद पश्चिमी विक्षोभ तो आएगा, ऐसा लग रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित, लद्दाख इन इलाकों में बरसात और स्नोफॉल ठीक ठाक रहेगा। पंजाब में बरसात की गतिविधियां रहेगी, ऐसा लग रहा है 1 फरवरी तक भी। हरियाणा के उत्तरी इलाकों में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में मौसम बदला लेगा। लेकिन राजस्थान में अभी फोरकास्ट नहीं है कि यहाँ पर राजस्थान में मौसम बदलेगा। लेकिन कह सकता हूँ कि पूर्वी हवाएं चलने से यहाँ पर अधिकतम तापमान भी बढ़ जाएगा, न्यूनतम तापमान भी बढ़ जाएगा। तो बादलवाई देखी जाएगी, बादलवाई के साथ में कहीं के पर अगर बूंदाबांदी हो जाए तो संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर मॉक्सर होगा, नमी होगी, बादलवाई बढ़ेगी और पूर्वी हवाएं चलेगी। तो उससे कुछ बादल निर्माण देखने को मिल सकता है, और बूंदाबांदी शायद हो सकती है, हल्की है। अभी मेरा अनुमान ये नहीं है, अभी मैं अनुमान अच्छे से नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि काफी दिन दूर पश्चिमी विक्षोभ बचा हुआ है, और वेदर मॉडल पंजाब, हरियाणा तक बरसात दिखा रहे हैं। ये है विशेष तौर से 2 फरवरी का फोरकास्ट। 2 फरवरी को पूर्वी भारत से मौसम लगभग शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा अनुमान नहीं है कि यहाँ पर शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा से अब बरसात की संभावना लगभग मध्य प्रदेश की तरफ शिफ्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर भारत के तरफ आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाएगा या फिर आगे निकल जाएगा। जो 3-4 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा था, वो पश्चिमी विक्षोभ अब 1 फरवरी के समय आने की संभावना उम्मीद है। तो उससे पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका, दिल्ली तक मौसम में बदलाव रहेगा। राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कुछ बदलाव रह सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना राजस्थान में बरसात की नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, इसी प्रकार से मैं दिखाऊं आपको। ये है 3 फरवरी का फोरकास्ट। इसमें देखें तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। ये तो पक्का बदलने की संभावना है। अभी लगभग 9-10 दिन बचे हुए हैं इसके फोरकास्ट में अच्छे से पूर्वानुमान लगाने में, और ये गलत भी होगा फोरकास्ट। ये देखिएगा, मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। शायद कल तक ये पूर्वानुमान चेंज भी हो जाएगा, और मेरा भी पूर्वानुमान चेंज हो जाएगा। तो आप सतर्क रहिएगा। अभी मध्य प्रदेश में कोई ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। अगर होगी तो भी आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आपको पहले ही मैंने जेएफएस वेदर मॉडल में दिखा दिया है किस प्रकार से बरसात हो सकती है शायद 3 फरवरी के समय। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो